एक इंसान अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता हो और किसी अच्छे इंसान से सीखना चाहता हो, उसको कैसे पता लगेगा कि ये फेक है या ये इंसान रियल नॉलेज रखता है? सीखना चाहता हो तब भी, और अगर किसी से कंसल्टेशन चाहता हो तब भी, फेक और रियल का फ़र्क कैसे समझ सकते हैं देखिए हम लोग? बहुत मुश्किल है। जैसे डॉक्टर के बारे में आपको नहीं पता, डॉक्टर के ओपिनियन अलग अलग होते हैं। एस्ट्रोलॉजर, एक तो एस्ट्रोलॉजर का चेहरा देखना चाहिए। अगर उसके चेहरे पे कामनेस है, इसका मतलब द पर्सन इज रियली पायस, द पर्सन इज रियली स्पिरिचुअल। अगर उसके चेहरे पे ही आपको वो छल कपट हाँ, हल्का सा भी तो झलक ये जाए। आपको पहले खुद ही गट फील से काम चलाना पड़ेगा। उसके बाद जो मैंने पहले कहा था कि कभी भी अपनी बातें उसको मत बताइए। यू गो विद अ प्लेन स्लेट। उसको पता ही नहीं होना चाहिए आप क्यों आए हैं और कौन है आप। तो उसको उससे ही पूछिए कि ये मेरा डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस है, बताइए सर मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा होगा। भले ही वो बुरा मान जाए, लेकिन उससे पहले सवाल करिए। अगर वो एस्ट्रोलॉजर आपकी माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, पोटेंशियल, आपका पास और प्रेजेंट सिनेरियो बता रहा है, तभी उसके पास वो क्षमता है कि वो फ्यूचर के बारे में बता सकता है। जैसे मैंने कहा कि 12 मिनट तक मैं नॉन स्टॉप बोलता हूँ 30 में से, तो 18 मिनट आपकी बारी। अब जितने सवाल ले आइए, 4-4 पेज के लोग क्वेश्चन लेकर आते हैं और पलटते हैं 12 मिनट के बाद, वो कहते हैं यू हैव कवर्ड इट ऑल। तो दिस इज द रियल एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी विल नेवर गो रॉन्ग, नेवर एवर। क्या ऐसा कभी हुआ है कि किसी सेलिब्रिटी का आपने कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करी हो, बाद में वो रियलिटी बन गई हो और कंट्रोवर्शियल हो गई हो, या ऐसा हुआ हो कि आपने कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं हुई तो बना देते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, एक कंट्रोवर्शियल वाकई, मतलब मुझे तब नहीं था। मैं इतने, देखिए अब तो मुझे 25 साल हो जाएंगे अभी 3 महीने बाद एस्ट्रोलॉजी करते करते। तो जी। मैं भी तो छोटा बच्चा था, अभी भी हूँ एक्चुअली। दिल तो बच्चा है जी, तो आई एम स्टिल लाइक दिस। अभी भी देखिए, मुझे ज्ञान की बातें करनी चाहिए थी, मुझे एक और क्रिएट करना चाहिए था, मुझे और महान बातें करनी चाहिए थी। मैं पोइट्री सुना रहा हूँ, मतलब क्या क्या नहीं यूज़ कर लिया मैंने। तो बिकॉज दिस हु आई एम ए हैप्पी पर्सन। तो दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट। किसी को इंप्रेस नहीं करना मुझे। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मेरा भैया ये मेरी वेबसाइट है और ये फ़ोन मुझे नंबर है, मुझे भगवान बना लो आप, नहीं जा। तो मैं आई जस्ट, जिंदगी तो महज एक दरिया है, बहते चलो, बस यही एक जरिया है। जस्ट कीप गोइंग विद द फ्लो। तो हम आज यहाँ पे बैठे हैं, देयर इज सम कॉन्स्पिरेसी, कहीं तो कुछ है, हम लोग यहाँ बैठे हैं, दिस इज हाउ इट इज़। तो आई ऑलवेज गो विद दिस काइंड ऑफ। मैं कभी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता, किसी को फ़ोन नहीं लगाता, उसकी स्ट्रैटेजी और वो टैक्टिक, दैट्स नॉट मी। तो इसलिए बिजनेस अक्यूमेंट जीरो है, बट गॉड हैज़ बीन काइंड, बिकॉज मेरा इंटेंट पॉजिटिव है। इसीलिए सबसे कहता हूँ खाली इंटेंट पॉजिटिव रखिए, एंड यू डोंट नीड एन एस्ट्रोलॉजर। मेहनत करो। ये मैं कह रहा था बीच में, अब वो बात रह गई। भगवान ने कहा था कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि कर्म कर लिए तो फल तो आएगा ही भाई साहब। और जो आपने बीज बोया है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। बोया क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। खैर, बात कर रहे थे हम कंट्रोवर्सी। तो बहुत साल पहले जब अदनान सामी हुआ करते थे, तो मैं उनसे मिला। तो मैंने कहा देखिए अदनान भाई, आपके 2 डिवोर्स हुए, ये कंट्रोवर्सी है? 2 शादी हुई और दोनों डिवोर्स हो गए। बोले हाँ। मैंने कहा यू विल मैरी योर ex-wife। अब ये बड़ा खतरनाक। अब मुझे तब तक इतनी भी अकल नहीं थी कि आप वो कम्युनिटी में ये लाइन नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका एक प्रोसेस होता है। तो मुस्कुरा दिए खाली। इज अ गुड गाय, वेरी गुड। भले ही उनका बैकग्राउंड पाकिस्तान का हो, लेकिन कैनेडियन पासपोर्ट था, जो भी है, लेकिन आज वो हिंदुस्तानी है। और मैंने तो एक बार उनको मजाक में कहा था कि आप तो ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं, क्योंकि उनका बर्थ हुआ था 14 अगस्त की रात को। Oh my God. तो 15 अगस्त हो गई एक तरह से। Oh my God. तो दैट इज हाउ इट इज, एंड ही बिकेम, मतलब he is like from Pakistan, having Canadian passport, and now now he's an Indian. Okay. And he's amazing, heart of gold है वो। he's one of my favorite singer. मेरे भी फेवरेट क्या है, बात? one of the favorites तो है। मैंने उन्हें ये बात बोली तो उन्होंने मुस्कुरा दिया। तब मुझे बिल्कुल भी अकल नहीं थी कि ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए। और कई बार मैं जिंदगी में हजारों बार ये कर लेता हूँ, मतलब जो मुझे आपको नहीं कहना मैं कह दूंगा, बिकॉज आई वांट टू से दैट। Because that's the reality. तो 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने गुजरे, एंड ही मैरिड हिज ex-wife। सेकंड फर्स्ट वाली तो पाकिस्तान में थी, वो थी ज़ेबा बख्तियार। तो उसने बहुत सारे केस कर रखे थे, इसलिए तो वो पाकिस्तान वैसे नहीं जा सकते। वो लॉयर की फैमिली है पूरी। दूसरा, उनका एक बेटा भी है उससे, अजान। दूसरा सबा गलाधरी, दुबई बिलोंग करते हैं। तो उससे दोबारा कर ली, लेकिन फिर वो अलग हुआ कि फिर सिचुएशन हुई, फिर से तलाक हो गया। तो अब उनकी 3rd वाइफ है, वो अमेजिंग पर्सन है। आई मेट हर फ्यू टाइम्स एंड ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। माय गॉड, मतलब वो आपने इतना जर्मनी में एक्यूरेट बोल दिया कि ये होगा। तो शी इज़ अमेजिंग। जर्मनी में बॉर्न एंड बॉटअप है, अफगानिस्तान ओरिजिन है, बट अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग। तो ऐसे बहुत बार हुआ, बहुत, मतलब ऐसी। देखिए प्रेडिक्शन क्या है, अब तो ये मेरा तो काम ही यही है, रोज मैं करता हूँ, पर ये हाईलाइट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आम जनता की प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग लाइक दिस, तो लोग थोड़ी और बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, विच इज मुझे उतना उसमें, मतलब आई डोंट फील लाइक। वो भी तो एक इंसान है यार, उसके लिए आपने कुछ प्रेडिक्शन कर दिया, कुछ शाहरुख खान को कहा, कभी आपने अमिताभ बच्चन के लिए कुछ बोला, या कभी दीपिका पादुकोण के लिए बोला, बट बाकी लोगों के लिए, वो लाखों लोग जो जब मैं टीवी का शो करता था, 25 कुंडली रोज मुझे
शो में देखनी होती थी, या मैं रेडियो का शो करता था, वो भी 9 साल किया मैंने दुबई में, रेडियो स्पाइस 105.4 रैंडमली चूज करते थे आप, जैसे 10 लाख मैसेजेस आए तो उसमें से हाँ रैंडमली कोई भी ले लो, पर वो लेते थे अलग अलग स्टेट से, कि ऐसा ना हो कि सब आपने यूपी के ले लिए, तो रैंडम है, टोटली रैंडम। तो उनकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि आपने किसका हाँ लिया। टोटली यस। पर दुबई का जो रेडियो था मेरा, वो 2 घंटे का लाइव होता था, तो उसमें तो कोई भी फोन कर देगा। एक लोग का हेलो, अब उस टाइम पे तो एक ही फोन नंबर अगर दिया है तो बहुत दिमाग खराब होता होगा, हाँ, पीछे से टैं टैं हाँ, टैं वो टैं तो टैं। होता ही है। तो रेडियो बंटी के साथ करता था शो में दुबई में, हेलो मिस्टर संदीप, हेलो दिस इज मोहम्मद, टेल मी मिस्टर मोहम्मद, आई एम इन लव विद अ पर्सन, और लाइव चल रहा रेडियो, लाइव। और रेडियो बहुत बड़ा हुआ करता था, मैं बात कर रहा हूँ 2006 की, दुबई में, ये सब नेटफ्लिक्स वगैरह पैदा भी नहीं हुआ, तो लाइव चल रहा, और वो इतना एंटरटेनिंग शो था, इतना ह्यूमरस शो था, हिलेरियस था एक्चुअली, एस्ट्रोलॉजी का होने के बावजूद। तो लोग उसको सुनते थे, जो लोग घर आ गए वो घर नहीं जाते थे, पार्किंग में बैठ के गाड़ी में हमारा शो सुनते थे। ओके, इट बिकेम सो पॉपुलर। दुबई की बात कर रहा हूँ। तो बोला या आई एम इन लव विद अ लेडी, तो मैंने कहा तो देन व्हाट्स द प्रॉब्लम मिस्टर मोहम्मद, शी इज मैरिड, आई एम ऑल्सो मैरिड। लाइव शो में I can feel you. दुबई में हैं आप, तो क्या क्या काटा जाएगा आपको पता नहीं, अब आप क्या जवाब देंगे। एंड यू नो व्हाट, मैं पोएट बना थैंक्स टू रेडियो। टीवी में तो मैं 2005 से टेलीविजन कर रहा हूँ, टीवी में तो आपने हाथ हिला दिए, स्माइल कर दी, तो उतना 5-7 सेकंड आप ले सकते हैं, खा सकते हैं। रेडियो में अगर आपने 3 सेकंड तक नहीं बोला, जबान नहीं चली, तो लोग चैनल बदल देंगे। तो आपको बोलने की आदत होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक तो अब मैं वो डेट ऑफ बर्थ बताया और मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, तब तक तो लोग निकल जाएंगे। तो पहली लाइन हमने क्या बोली, तो मैं पोइट कैसे बना वो बता रहा हूँ। मोहम्मद साहब, दिल को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा है, एक्स्ट्रा मैरिटल ही सही, पर आपका प्यार सच्चा है। तो इट वॉज ह्यूमरस। तो देन आई सेड, मैंने कहा आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू वर्क एंड आई थिंक यू विल स्पॉइलिंग 2 lives। सो वो मैंने अलग काउंसलिंग, और तुम दोनों का भी कुछ भरोसा नहीं, मे बी 4 lives। वो खैर अलग बात है, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज इट वाज अ कंट्रोवर्शियल एंड अ वेरी सेंसिटिव एंड डेंजरस क्वेश्चन टू आंसर लाइव एंड दैट टू इन दुबई। हाँ, पर मैं पोएट बन गया, वो थैंक्स टू रेडियो एक्चुअली। यू हैव टू कीप ऑन क्रिएटिंग समथिंग।